कौन सा कोर्स देखना है अब? भाई जो मैंने आपका दिया है मैं तो कह रहा हूँ फैंटम ही देख लो, क्या दिक्कत है भाई, बेस्ट है। मैंने तो फैंटम के अलावा आज तक नहीं देखा भाई कोई कोर्स। फैंटम के अलावा हाँ मैंने भाई, आज तक कोई मैंने भी कोर्स नहीं देखा। फैंटम का ही कंप्लीट किया, बाकी फिर मैंने छोड़ दिया और कंफ्यूजन हो भाई रहा है था, ही नहीं मतलब भाई, कंफ्यूजन ना देखने की हो जरूरत ही इसलिए। नहीं है, देखने की जरूरत ही नहीं है, फैंटम बिल्कुल। बेस्ट है। बिल्कुल। फैंटम और ब्रो, जो आपने सेंड करे वो पूरा फैंटम का कंप्लीट कोर्स है ना? यस यस, उसके बाद वेबिनार्स थोड़े और हैं, फैंटम कंप्लीट हो जाएगा तो वो बता देना, मैं आपको वेबिनार्स होते हैं 3-4 उसके पर्सनल वेबिनार्स है, वो भी शेयर कर दूंगा। जिसको ब्रो, चाहिए होंगे मेरा वो मेरे हो को गया है, मैसेज कर आप मेरे देना। को शेयर कर दोगे क्या? कोई दिक्कत नहीं भाई, आप मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर दो, जैसा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मैं उसी को देता हूँ। ठीक, क्योंकि मेरा फिर कोई कोर्स फायदा नहीं है, कंप्लीट हो फिर गया है देखता नहीं है मेरा। कोई। हाँ, मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है ओके कोई मेरे को दिक्कत नहीं, आप मेरे को अब आगे। पर्सनल मैसेज कर देना टेलीग्राम पे। ओके। ओके ब्रदर, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक। ओके। अभी म्यूट कर लो अपने आप को आप लोग। यस। भाई मैं कुछ पूछूंगा तो आंसर दे देना, ठीक। यस ब्रो, यस। भाई सब देख सकते हैं मेरी स्क्रीन? हाँ भाई, हाँ दिख रही है। ओके ओके। बैंक निफ्टी में एक्सप्लेन करूँ, फॉरेक्स में? बैंक निफ्टी ब्रो, बैंक निफ्टी। ओके। फोरेक्स फोरेक्स कर लो। बैंक निफ्टी, बैंक तो निफ्टी। दोनों में कर लेंगे, दोनों में कर लेंगे भाई, कंफर्मेशन एंट्री तो सीखनी है। 2-3 टाइप्स की होती है, बिल्कुल। सारी बता दूंगा जो जो मैं यूज करता हूँ। ओके ब्रो। एक तो सबको पता होता है लोअर टाइम फ्रेम चॉर्च, उसके अलावा भी दो होती हैं। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो होती है लोअर टाइम फ्रेम चॉर्च, इसमें क्या होता है, मैं हिंदी प्लस इंग्लिश यूज करूंगा, प्रॉपर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो जाती है मेरी, इतनी अच्छी भी नहीं है इंग्लिश बोलने में, तब हिंदी प्लस इंग्लिश ही यूज करूंगा। सो इसमें क्या होता है, इन लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स भी, मतलब आवली का डिमांड जोन देखते हैं या सप्लाई जोन देखते हैं, कुछ भी होता है। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। सी दिस इज डिमांड जोन, यहाँ पर डिमांड जोन है, सॉरी सॉरी, ये हमारा सप्लाई जोन का फॉर्मेशन हो रहा है। और सप्लाई जोन इसमें देखें, ये वाला मिटिगेटेड है। ये मिटिगेटेड कैसे है कि आप देख सकते हो, ये इसके बाद यहाँ पर हमारा डिमांड जोन सप्लाई जोन चल चुका है, तो ये मिटिगेटेड सप्लाई जोन है। एक ऑर्डर्स पेंडिंग इस लेवल पे होंगे, इस वीक पे पक्का पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। क्यों होते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स और क्या होते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स, देखो एसएमसी जो कंसेप्ट होता है वो इसी पे चलता है कि हमको रिटेलर से स्टॉप लॉस हिट करवाने हैं, और जहां जहां पेंडिंग ऑर्डर्स है उनको हमको ट्रिगर करना है, यही होता है एसएमसी एक तरीके से। तो इसमें जब आप देखते हो मार्केट यहाँ पर आई ऊपर, अगर आप देखोगे इसको देखोगे मार्केट ऊपर आई है, एक विक बनी है, इसको हम कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल टाइप फॉर्मेशन होता है, उसके बाद मार्केट नीचे आता है। मार्केट नीचे आता है, एक सप्लाई जोन फॉर्म होता है, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा सप्लाई जोन होता है, देखिए तभी वर्क किया है, क्योंकि ये एक्सट्रीम का सप्लाई जोन है, जो फर्स्ट सप्लाई जोन बनता है जब भी फॉल होता है। क्योंकि देखिए इस लोअर टाइम फ्रेम पे चौच हुआ है, यहाँ पर चौच हुआ है, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं, या आप 3 मिनट पे जाएंगे तो आपको प्रॉपर नजर आएगा। देखिए 3 मिनट पे देखोगे आपको प्रॉपर नजर आएगा, तो यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। और मिटी बाकी के सप्लाई जोन्स को देखो, सारे मिटिगेटेड हैं, अनमिटिगेटेड हमको ढूंढना होता है एंट्री करने के लिए। एंट्री करने के लिए अनमिटिगेटेड देखने, एक ये डिमांड जोन बनता है, एक्सट्रीम का बेस्ट होगा, लेकिन ये चल चुका है, यहाँ पर देखिए ये चल चुका है। उसके बाद हमारा दूसरा डिमांड जोन फॉर्म होगा, ये भी हमारा देखिए यहाँ पर यूज्ड है, मिटिगेटेड है, तो ये भी यूज हम नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे जो इस एरिया पे डिमांड जोन हमारा फॉर्म होगा, ये अच्छा एरिया पे हमारा डिमांड जोन फॉर्म होगा। तो सी चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, और बात करते हैं जो बहुत जन लोग कहते हैं इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, उसको मैं समझाता हूँ भाई। इंड्यूसमेंट कुछ नहीं होता, वो होता है जो अर्ली सेलर्स या अर्ली बायर्स होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए, क्यों, जो एग्रेसिव होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक्सट्रीम डिमांड जोन है, बहुत लोगों को लगेगा कि ये वाला डिमांड जोन एक्सट्रीम है, यहाँ प्राइस नहीं आएगा, तो वो क्या ट्राई करते हैं कि नीचे के सप्लाई जोन में, मान लीजिए ये वाला सप्लाई जोन है हमारा, इसमें ट्राई करते हैं एंटर करने का, तो ऐसे करके इंड्यूसमेंट होता है। इंड्यूसमेंट खाली एक वर्ड बना चुके हैं फैंसी, लेकिन नॉर्मल लिक्विडिटी का ही स्ट्रक्चर होता है वो। आपको बस इतना ट्राई करना है, एक्सट्रीम पे ट्रेड करो। इंड्यूसमेंट भी आप ट्रेड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई स्टॉप लॉस होगा ही होगा, जरूरी नहीं इंड्यूसमेंट में स्टॉप लॉस हमारा हर बार हो। इंड्यूसमेंट में स्टॉप लॉस आप बचना है इंड्यूसमेंट से, उसको ट्रेड करना है, क्योंकि देखिए बहुत सारे डिमांड जोन्स फॉर्म होते हैं, आप नहीं पहचान पाओगे इंडियन लिक्विडिटी क्या होती है, इंड्यूसमेंट क्या होता है। तो ट्राई करो एक्सट्रीम पे डायरेक्ट एंट्री एंड
जो इंड्यूसमेंट वाले जोन्स होते हैं या याले जोन्स होते हैं, उनमें आप आराम से कंफर्मेशन एंट्री कर सकते हो। कंफर्मेशन एंट्री बेस्ट रहती है उन जोन्स में, क्योंकि इंड्यूसमेंट भी हमेशा स्टॉप लॉस नहीं हिट होता। आप देखते हो जो इंड्यूसमेंट वाले जोन्स होते हैं, अरे बहुत टाइम देखा होगा एक्सट्रीम से ऊपर वाले जोन भी हमेशा चल जाते हैं, वो उसी वजह से होता है। तो यहीं आप देखते हैं ये वाला सारे मिटिगेटेड जोन थे। अनमिटिगेटेड जो जोन हमारा था वो बचा था ये वाला लेवल। इसमें हम सिर्फ ग्रीन कैंडल कवर नहीं करेंगे, देखिए ये आप ध्यान से देखना, इसमें जो ग्रीन कैंडल है वही हम कवर नहीं करेंगे, हम इसमें पूरा ब्लैक कैंडल कवर करेंगे, क्योंकि इसमें एक रीजन होता है। ये देखिए जो ग्रीन कैंडल है, इसमें ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, प्रॉपर सप्लाई जोन का हो तो यही बनता है। लेकिन इस ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन पे जो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस थे या ऑर्डर्स थे, वो इसने ब्लैक कैंडल ने वापस ले लिए हैं। तो पूरा हम ब्लैक कैंडल कवर करेंगे ताकि हमारा सेफर साइड रहे और स्टॉप लॉस के चांसेस बहुत कम हो। तो पूरा ये चीज कवर करेंगे। अब इसमें कंफर्मेशन एंट्री कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए एक तरीके से इम्बैलेंस भी है, जोन मेरे को अच्छा खासा लग रहा है, ये यूज करने लायक अच्छा खासा जोन है। इम्बैलेंस देखो, इम्बैलेंस क्या होता है, यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पर देखिए इस बाकियों में आप देखोगे तो इम्बैलेंस नहीं होता। ये देखिए इस एरिया पे इम्बैलेंस नहीं है, क्योंकि जहाँ कैंडल स्टार्ट हो रही है उसकी दूसरी कैंडल के विक या बॉडी सब टच कर रही है। इसमें देखिए पूरा पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं, इस एरिया पे ये इम्बैलेंस का एरिया है। यहाँ पर आप देखो ये इम्बैलेंस का एरिया है, ये वाला, तो ये कहते हैं इम्बैलेंस। इम्बैलेंस आप समझ जाओगे, कभी भी आप ट्रेड करोगे तो ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाती हैं सीधे लगातार, उसी को इम्बैलेंस कहते हैं। क्योंकि वहाँ पर पेंडिंग क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा एक एरिया है, ये हमारा एक एरिया है जहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं। उसके बाद अचानक से बहुत तेज अपमूव आता है कि 4 लगातार बड़ी बड़ी बिना विक की कैंडल बन जाती है। तो जो ये पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं ना, ये एग्जीक्यूट नहीं हुए होते हैं इतना तेज अपमूव की वजह से। तो इस एरिया पे हमारा जो इम्बैलेंस रहता है वो फिल होता है, पेंडिंग ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं, फिर मार्केट ऊपर जाती है। इसको कहते हैं हम इम्बैलेंस फिल होना, इम्बैलेंस एंट्री। बहुत जने आईसीडी का कंसेप्ट मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत जनों को देखा है वो लोग इस डिमांड जोन को भी ट्रेड करेंगे क्योंकि इम्बैलेंस है। लेकिन मैं इसको नहीं करता भाई, चलता वो यहीं से है, चलेगा वो इसी जोन से, क्योंकि इम्बैलेंस का फिल होने का पता नहीं क्यों करते हैं, समझ में नहीं आता। चलते हैं उनके ट्रेड, लेकिन मुझे यही चीज सही लगती है। इम्बैलेंस को मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं इम्बैलेंस के ऊपर जो जोन या वो जोन होता है डिमांड या सप्लाई जोन, उसको ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। तो अब इसमें हम कंफर्मेशन एंट्री कैसे करेंगे। देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम है। स्टॉप लॉस की बात करें, आपको मान लीजिए अभी एक्सट्रीम जोन नहीं है, स्टॉप लॉस की बात करें 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, परफेक्ट स्टॉप लॉस है, 50 पॉइंट्स का ले सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्टॉप लॉस देखिए कितने परसेंट का है, 50% का स्टॉप लॉस है हमारा, तो 0.12% का स्टॉप टारगेट है। अगर इतना भी हम 150 पॉइंट्स का टारगेट लें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना ले सकते हैं, बल्कि इससे बड़ा ही लेते। अगर मैं इस जोन पे एंटर भी करता डायरेक्ट, तो मैं यहाँ पर अगर एंटर करता तो स्टॉप लॉस मेरा परफेक्ट रहता 50 पॉइंट्स का। थोड़ी स्पेस देता हूँ, बहुत जने क्या करते हैं चिपका के इतना कर देते हैं, भाई इतना नहीं, थोड़ी सी स्पेस दो, कम से कम बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट्स के लगभग स्पेस दो। 44 पॉइंट्स में, अगर 43 पॉइंट्स में यहाँ हो रहा है तो ट्राई करो 7-8 पॉइंट्स का स्पेस दो, ताकि इतना ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। उसके बाद टारगेट रखो ये वाला जोन, यहाँ पर इस जोन पर रख लो या इस ग्रीन कैंडल पर रख लो, तो कम से कम 1:5 का हमारा इजी बनता है। ये इसको मैं टारगेट मैंने कैसे सेट किया, मैं ट्राई किया इस ग्रीन कैंडल पर, क्योंकि इस कैंडल पे भी ऑर्डर्स हैं, तो मैंने इस पर अपना टारगेट ट्राई किया। ये देखिए ये इतनी की मेरी परफेक्ट ट्रेड बनती है इसमें, अगर मैं इसको ट्रेड करता तो देखिए। तो अब इसमें हम कंफर्मेशन एंट्री कैसे करेंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट ऊपर आ रही है। एक होती है डायरेक्ट एंट्री, प्राइस ने इसको टच किया, मार्केट नीचे आ गया, हमने यहीं पर लिमिट ऑर्डर लगाया था, हमारी एंट्री ट्रिगर। एक होती है एंट्री ट्रेडिंग हमारी है, जिसको हम डायरेक्ट एंट्री कहते हैं। अब कंफर्मेशन एंट्री में हमारा क्या होता है, प्राइस ऊपर आता है, यहाँ पर टच करता है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो लोअर टाइम फ्रेम में हमारे 1 मिनट में स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं। देखिए इसलिए हमारा 5 मिनट का स्ट्रक्चर है, सीधे चल ले जाता हूँ आपको 1 मिनट में। 1 मिनट में जो ये 5 मिनट का हमारा स्ट्रक्चर था, इसको अगर आप ढंग से रीड करोगे तो ये ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा होगा। 1 मिनट में ये ऐसा स्ट्रक्चर चल रहा होगा, यही 5 मिनट स्ट्रक्चर, ये ब्रॉडर स्ट्रक्चर है। 1 मिनट में ये कुछ ऐसा चल रहा होगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग को डिमांड जोन एंट्री ट्रिगर हुई, इसके बाद अगर यहाँ पर प्राइस आ जाता है, देखिए अगर प्राइस इस एरिया पे आता है, देखिए ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमारी हुई है एंट्री ट्रिगर, यहाँ पर हमारी हुई है एंट्री ट्रिगर सप्लाई जोन पे, ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये है हमारा हायर हाई, ये है हमारा हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब जब ये वाला लो हमारा ब्रेक होगा तो हमारा क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हमारा यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर वो तो डिमांड जोन के वहाँ पर जिस
कैंडल ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन पक्का हुआ होगा, क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड लास्ट ग्रीन कैंडल को आप लोग मार्क करोगे, उस ग्रीन कैंडल को जब आप मार्क करोगे तो जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो आप डायरेक्ट एंट्री इसमें करोगे। ये देखो इस जोन पे मार्केट दोबारा आएगा, यहाँ पर हमको इस जोन पे एंट्री देगा, सप्लाई जोन पे चेंज ऑफ कैरेक्टर जिस कैंडल ने किया हुआ उस पर सप्लाई जोन पे ट्रिगर करेगा, एंट्री देगा और उसके बाद मार्केट नीचे आ जाएगा। इसको कहते हैं हम कंफर्मेशन एंट्री करना लोअर टाइम फ्रेम में। होप करता हूँ इतना थोड़ा बहुत समझ में आया। अभी हम चार्ट एग्जांपल भी देख लेंगे। आया कैसा वही समझ में? सब लोग बता दो। यस ब्रो, आ गया। भाई मेरा एक क्वेश्चन है, चेंज ऑफ कैरेक्टर में कैंडल क्लोज देना जरूरी है कि जस्ट विकआउट कर दे तो भाई देखो बहुत बार होता है, जैसे मान लीजिए ये वीक है, एग्जांपल ले लो, ये जो वीक है, अगर ऐसा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो मत लो, ये लिक्विडिटी ग्रैब है या लिक्विडिटी स्वीप है, इसमें मत लो। ट्राई नहीं करो नहीं, कि जब क्लोज डिमांड जोन से नहीं तो सप्लाई जोन से मार्केट हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के लिए आता है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के लिए आता है ना। हाँ, तब अगर जस्ट विकआउट करके फिर वापस ऊपर जाते हैं उसको हम कंसीडर उसको कर तो हम सकते लिक्विडिटी ग्रैब हैं। कहते हैं भाई, उसको लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं, वो नहीं होता चेंज ऑफ कैरेक्टर। ट्राई करो, जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल विक आ रही है नीचे को, मान लो चेंज ऑफ कैरेक्टर विक से हो रहा है, फिर मार्केट ऊपर चले जा रहा है, तो 3 मिनट में ट्राई कर लो। वही प्रॉपर स्ट्रक्चर 3 मिनट में 5 जैसा है, 5 जैसा ही स्ट्रक्चर है 3 मिनट में, और उसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है 3 मिनट में, तो आप ले सकते हो। लेकिन 3 में भी कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, विक से ही हो रहा है, तो वो लिक्विडिटी ग्रैब ही है। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, और भाई और कोई डाउट या चार्ट पे चलें सीधे? भाई लिमिट नहीं है ना इसमें? नहीं नहीं, लिमिट नहीं है। भाई बंदे कह रहे हैं मेरे ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो कहाँ से ऐड करूँ उनको, वो करूँ वापस? कंफर्म ऑप्शंस आ रहे हैं। अरे यार ये स्क्रीन में अभी तक दिख ही नहीं रहा था। आप 2 विंडो यूज कर लो ना, सेपरेट Yes. विंडो, एक सेपरेट विंडो यूज कर लो। चार्ट दिख रहा है भाई मेरे? हम्म, भाई देखो अब एक चार्ट एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट, कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कहीं पर हमको एंट्री मिलती है, तो मतलब लोअर टाइम फ्रेम चौथ वाली, इसका 2 एंट्री टाइप्स और हैं इसी के, उनको डिस्कस कर लेंगे। वो उनकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती मुझे, या किसी का क्या होता है चलते नहीं है, तो डिस्कस उनको भी कर लेंगे। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम चौथ बेस्ट एंट्री टेक्निक है। इसी में देख लेते हैं इस डिमांड जोन पे हमको, देखिए इस डिमांड जोन पे होता, शायद मैं डायरेक्ट एंट्री करता, नहीं करता मैं बताता हूँ, 1 मिनट आपको। कर सकता था इसमें डायरेक्ट, लेकिन नहीं भी कर सकता था भाई, प्रॉपर उतना नहीं है। देखते हैं चेंज ऑफ हमको यहाँ पर कंफर्मेशन एंट्री मिलती है या नहीं। उतना कुछ प्रॉपर इसमें हमको कंफर्मेशन एंट्री मिली, क्योंकि जोन देखिए इस जोन पे यहाँ पर हमको कंफर्मेशन एंट्री मिल सकती है। देखिए इसमें क्या था, ट्रेंड बनने की ट्राई करो। यहाँ पर 3 मिनट में अगर आप देखोगे तो हमारा क्या चल रहा है, लोअर हाइस लोअर लोज बन रहे हैं, ये रहा लोअर हाइस लोअर लोज, हम इसको कह सकते हैं।
तो प्रॉपर ये ट्रेंड के साथ ही चल रहा है एक तरीके से। इसमें हमको ट्रेंड के साथ जब भी ट्रेड करो तो प्रॉपर उसकी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हर डिमांड जोन पे या सप्लाई जोन पे एंट्री की कोशिश कर रहे हैं। हर सप्लाई जोन पे जो भी फॉर्म हो रहे हैं उनमें ट्राई कर रहे हैं एंट्री करने की। तो इसमें तो यहीं पर मेरे ख्याल से सप्लाई फॉर्म हुआ था, तो यही है एक तरीका। इसमें तो कंफर्मेशन बननी ही नहीं रही थी, क्योंकि ये ट्रेंड के साथ ही है। कंफर्मेशन एंट्री कब हमारी जरूरी होती है, जब हम अपोजिट ट्रेड कर रहे हो। मान लो मार्केट लोअर हाइस लोअर लोज बना के नीचे को आ रहा है, मार्केट में लोअर ट्रेंड चल रहा है हमारा एक, उसमें अगर आपको अब देखना है, हमको ऊपर जाना है, मतलब हमको क्या करना है, हमको इसमें बुलिश ट्रेड लेनी है, तो अब हमको कंफर्मेशन चाहिए। यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, उसके बाद हमको कंफर्मेशन चाहिए। अब क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, भाई जरूरी नहीं है बिल्कुल प्योर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, क्या पता फेक आउट हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर सेटअप की एक्यूरेसी तो 100% नहीं है, चाहे जितना भी अच्छा चॉच हो। तो इसमें हम लोग यहीं पर चेंज ऑफ वो करते हैं। वैसे तो यहाँ पर हमारे डिमांड जोन पे एंट्री बनती है, लेकिन यहीं पर हम लोअर टाइम फ्रेम चॉर्ट्स देख के एंट्री करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अपोजिट जा रहे हैं। ट्रेंड हमारा लोअर है, लेकिन ट्राई कर रहे हैं बुलिश साइड की ट्रेड लेने का। तो ये इस समय हम करते हैं कंफर्मेशन एंट्री। लेकिन जब हम ट्रेंड में ही चल रहे होते हैं तो उसमें उतना जरूरी नहीं होता। देखिए मान लीजिए लोअर ट्रेंड ही हमारा चल रहा है, लोअर हाइस लोअर लोज बन रहे हैं, तो हर सप्लाई जोन पे हम एंट्री कर रहे हैं, तो इसमें उतना जरूरी नहीं है हम चॉर्ट्स पे एंट्री करें। भाई एक छोटा सा डाउट है इसमें। हाँ भाई बोलो बोलो। आप इंडियन मार्केट्स में कौन सा टाइम फ्रेम में ये हायर टाइम फ्रेम में मार्क करते हो, वो भी सप्लाई जोन्स डिमांड जोन्स 15 मिनट्स में या 5 मिनट्स में? क्योंकि देखो 15 भाई, मिनट्स में तो बहुत टाइम लगता है ना, मतलब हाँ आने हाँ के लिए। 15 मिनट से आप एक डेली की कैंडल्स भी देखो कितनी फॉर्म होती हैं उस हिसाब से। तो कितनी फॉर्म हुई हमारी, कम से कम 10 से 15 कैंडल्स भाई, 10 से 15 इतने एरिया में क्या ट्रेड करेंगे, इतने एरिया में। जी एक मिनट एक मिनट। ठीक है, इतने एरिया में हम क्या ट्रेड करेंगे भाई, कोई ट्रेड बनेगी नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, आवरली तो देखता ही नहीं हूँ, आवरली तो ट्रेंड के लिए देख लिया। और डेली में स्ट्रक्चर तो भाई सेम रहता है, फॉरेक्स की तरह है नहीं। अभी हमको पता है मार्केट ऊपर जा रही है, तो डेली की जरूरत ही नहीं है हमको जाने की। आवरली में देखो, आवरली में ट्रेंड क्या चल रहा है, आवरली में एक तरीके से देखा जाए हमारा अप ट्रेंड ही चल रहा है, अप ट्रेंड ही चल रहा है। यहाँ पर देखो एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा, जो अभी एक भाई ने कहा था, विक्स से अगर चौथ हो तो हम मानेंगे नहीं मानेंगे। तो अगर आप इस एरिया में देखोगे ना, ये एरिया पे हमारा हल्का सा अगर देखोगे तो विक्स से हमारा लिक्विडिटी ग्रैब ही है। ये हमारा कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। इसको 30 मिनट में देखो, आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये जो एरिया है ये हमारा लिक्विडिटी ग्रैब है, लिक्विडिटी ग्रैब इसको हम कहते हैं, इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहेंगे, ठीक है। तो क्या करता हूँ, आवरली में मैं ट्रेंड देख लेता हूँ, उसके बाद चलता हूँ सीधे 30 मिनट में ट्रेंड देख लेता हूँ। अब इस सप्लाई जोन को मैं ट्रेड इसमें नहीं करूंगा, जो भी मैंने 5 मिनट में मार्क किया था मैं उसको ट्रेड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, अप ट्रेंड चल रहा है, तो उस सप्लाई जोन का कोई मीनिंग है नहीं। फिर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब लोअर टाइम फ्रेम चॉर्ट पे कंफर्मेशन मिल जाए तो छोटी सी स्कैल्प ट्रेड 1:4 की हमको मिल जाएगी, उसमें भी 1 मिनट टाइम फ्रेम में 1:4 की इजी ट्रेड हमको उसमें मिल जाएगी। क्योंकि ये हम आवरली का देख रहे हैं, आवरली में अगर इतने ही एरिया में देखो, आपको इसमें पॉइंट्स दिखेंगे कम से कम 200, और हम आराम से 100 to 150 पॉइंट्स बुक कर सकते हैं 3 या 5 मिनट में इसी जोन पे। तो इसको हम लिक्विडिटी ग्रैब कहेंगे। अभी भी मार्केट में 30 मिनट में अप ट्रेंड ही चल रहा है। इस एरिया पे देखोगे, यहाँ पर हमको बॉस देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर हमको ये एरिया हमको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये लिक्विडिटी ग्रैब है, कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर ये नहीं है। इस एरिया का ब्रेकआउट होगा तो ये हमारा होगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही होगा, क्योंकि अभी इसमें कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है। अब वहीं हम चलते हैं सीधे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि अभी स्ट्रक्चर चल क्या रहा है। गौरव भाई, ये सेकेंड वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है ना जो आपने मार्क किया है, ये वाला लास्ट? हाँ, ये फर्स्ट ले गए ना, ये डायरेक्ट ले गए? नहीं उससे नीचे। हाँ नहीं, ये भाई ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है ना, ट्रेंड करो ना भाई। ये देखो, ये एक तरीके से हमारा अप ट्रेंड ही है, इतना हम कह सकते हैं। इतना ये ब्लैक कैंडल को मैंने लिया है ऐसे करके, इसको हम लेते हैं, ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही तो है। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए
फर्स्ट इंड्यूसमेंट इम्पोर्टेंट है। जब तक इंड्यूसमेंट नहीं होता हम उसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं मानते, क्योंकि भाई उसके नीचे पेंडिंग लिक्विडिटी रहता है ना, और जब तक उसे फिल ना करे तब तक हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं कर सकते। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आप पहले स्टार्टिंग पॉइंट देखो ना, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मार्केट। आप इस एरिया से ही स्टार्ट करोगे तो इसमें आपको दिखेगा। प्रॉपर स्ट्रक्चर देखो ना आवरली टाइम फ्रेम में। फर्स्ट जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, फर्स्ट इंड्यूसमेंट कह रहे हो, वो यहीं कहीं हो चुका होगा। ये एरिया तो उसके बाद का कंटिन्यूएशन है। वही 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 मैं बोल रहा हूँ, वही मैं जो कह रहा हूँ, आपने ये तो इसके बाद का जो कंटिन्यूएशन है भाई। हम तो ब्रॉडर स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना। हम्म, हम्म। तो ये मैं यही बता रहा था, ये लिक्विडिटी ग्रैब है, ये कुछ नहीं है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा नहीं है। ये जो मैं बस आपसे बोल रहा था, क्या चीज? हम उसे इंड्यूसमेंट बोल सकते हैं, हाँ जो भाई हाँ, लिक्विडिटी। लेकिन कंफर्मेशन एंट्री भाई, इंड्यूसमेंट पे मैं ये नहीं कहता डायरेक्ट एंट्री कभी मत करो। और मैं तो कहता हूँ इंड्यूसमेंट थोड़ा रिस्की ही रहता है, क्योंकि वो ट्रैप करने के लिए होता है। एग्रेस इंड्यूसमेंट का भाई मतलब क्या है? इंड्यूसमेंट कुछ भी नहीं है भाई, कंफ्यूजिंग है। इंड्यूसमेंट क्या होता है? जहाँ पर अर्ली सेलर्स या अर्ली बायर्स जो होते हैं, जो एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं, उनको ट्रैप करने के लिए बनाया जाता है, वही इंड्यूसमेंट होता है। उसी को इंड्यूसमेंट कहते हैं। उसी ट्रैप से तो बचते हैं। हाँ, उसी से ट्रैप से तो बचना है भाई, तभी तो कहते हैं एक्सट्रीम जोन ट्रेड करो। और उसके ऊपर के जोन जो होते हैं वो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट इन्हीं टाइप के होते हैं। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भाई मुझे नहीं पता क्या होता है, फैंटम का जिसने कोर्स देखा होगा उसको पता होगा। उसने इंजीनियरिंग लिक्विडिटी वर्ड ही नहीं बताया आज तक। तो वो क्या होता है भाई, उसने लिक्विडिटी के टाइप्स बता रखे, लिक्विडिटी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम देख लेंगे नेक्स्ट वेबिनार में। लिक्विडिटी ही लेते हैं, कैसा काम करते हैं। भाई कौन सी लिक्विडिटी बोला अभी, कौन सा वर्ड? इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। अब भाई इंजीनियर लिक्विडिटी होता है जो ये तो पहले बार एक्सट्रीम पे है ना, एक्सट्रीम पे अगर हमारा ऑर्डर ब्लॉक है उसके पहले इंडोसमेंट होता है, उसके बाद में इंजीनियरिंग लिक्विडिटी हाँ आता है। वही होता है भाई। दो भाई टाइप के देखो, लिक्विडिटी आता सुनो है। सुनो सुनो, आपने कहा एक्सट्रीम पे, मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, हमारी ये एक्सट्रीम जोन है, ये हमारा मान लीजिए, उसके बाद का इंड्यूसमेंट मान लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हमारा हो गया इंजीनियर लिक्विडिटी, ठीक है। एक्सट्रीम जोन पे नहीं वो डायरेक्ट इंजीनियर लिक्विडिटी नहीं होगा, और उससे भी नीचे आएगा। पहले आप मार्क के ना वो पहले इंडोसमेंट होगा, उससे हाँ। नीचे आके और एक बार वो मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए मैं जो आपने ये सुनो सुनो सुनो, ये हमारा इंड्यूसमेंट हुआ, ये हमारा लोअर, ये हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट हुआ, ठीक है। ये एक्सट्रीम जोन ओके। है। या इंजीनियर ये लिक्विडिटी क्या होगा, इसके नीचे आएगा और एक बार नीचे आके फिर जाएगा, ऐसे ही इस लिक्विडिटी को स्वीप without करके liquidity। ऊपर जाए। हाँ, तो भाई वो तो हुआ और ही एक ना। बार क्या चीज फिर ऊपर चले जाए, तो यहाँ पर जो जोन फॉर्म होगा वो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। हाँ, नहीं। और एक बार पूरा नीचे आके एक्सट्रीम से डिस्काउंटेड प्राइस से नहीं ऊपर जाएगा। हाँ, यहाँ से ये आ गया, हाँ, तो नहीं यहाँ ना, पर हमें वो हमको जरा एंट्री ज्यादा करनी आ है या गया। नहीं करनी है? या एंट्री करनी है, क्योंकि ये डिमांड जोन है ऑलरेडी। तो क्योंकि भाई इससे जो फर्स्ट लो है ना वो इंड्यूसमेंट होता है। अब फर्स्ट लो पर कभी भी एंट्री नहीं लेते। जब वो फर्स्ट इंड्यूसमेंट होता है उसे हम बोलते हैं प्रीमियम एरिया, अभी भी पेंडिंग है। जब डिस्काउंट एरिया में आता है वहां पर हम मिटिगेशन या कोई सप्लाई एरिया देखते हैं, या वहां पर इनबैलेंस कैंडल्स ऑलरेडी पेंडिंग है, तब वहां से हम ऑर्डर्स पंच करते हैं। अब सुनो, अभी सेम यही स्ट्रक्चर है, मेरी बात सुनो, ठीक है। देखो मार्केट यहाँ से चला, इसको हम एक्सट्रीम जोन ले लेते हैं। तो यहाँ से जो पहला पुल बैक आया, इसको हम कहेंगे इंड्यूसमेंट, ठीक है। राइट। इंड्यूसमेंट ये ग्रैब हुआ, ओके। क्योंकि अप ट्रेंड में चल रहा है, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, मतलब इंड्यूसमेंट हमारा ग्रैब हो चुका है। यहाँ पर जो अब फॉर्म होगा वो इंजीनियर लिक्विडिटी होगा या डायरेक्ट एंट्री सीधे इस जोन पे? इंजीनियर लिक्विडिटी। ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है, जहां पर अभी जो एक्सट्रीम बना है। और यहाँ पर इनबैलेंस जब लेफ्ट साइड हम देखेंगे, हाँ ठीक, तो मान यहाँ लीजिए, ठीक है, यहाँ पे इम्बैलेंस है, ठीक है। हाँ इनबैलेंस या कोई सप्लाई एरिया रहेगा, तो हम यहाँ पर ऑर्डर्स हम लो टाइम फ्रेम में जाके हम यहाँ पर ऑर्डर पंच करते हैं फॉर अपसाइड। तो भाई यही तो होता है, तो इसमें इंजीनियरिंग लिक्विडिटी नाम क्यों दिया है? यही तो होता है, क्योंकि- मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, जो ये वाला हमारा जो जोन होता है जिसको आप इंड्यूसमेंट कहते हो, वही होता है। इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं आपसे बाबा कह रहा हूँ एक्सट्रीम पे ट्रेड करो, ये इसमें हमको ट्रेड करना है, इसमें आप भी एंट्री यहाँ पर ले रहे हो, ठीक है। और जो ये वाला जोन है, इसमें हमको कंफर्मेशन लो या एंट्री मत लो। इसमें क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं, एग्रेसिव बायर्स, वो लोग यहाँ एंट्री करते हैं, तो उनको ट्रैक करने के लिए ये जोन बनाया जाता है जिसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। उसमें यहाँ पर एंट्री ट्रिगर होती है, उसके बाद जाता है ऊपर। तो इसमें इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्या हुआ ये मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन जो आप बोल रहे हो वैसे ही तो एंट्री करते हैं। क्योंकि ये जो एग्रेसिव बंदे होते हैं और या
रिटेलर्स होते हैं वो ट्रेंड देखते हैं कि लाइक हाँ अब मार्केट ऊपर जा रही है, वो जाते हैं। जब उनका स्टॉप लॉस टच होने लगता है तो वो निकलते हैं। तो उस टाइम हमें इनबैलेंस कैंडल्स प्रॉपर बनता है उस टाइम फ्रेम में। तो हम कैच करते हैं कि जब वो निकले तो हम एंट्री, हमारा सेफर एंट्री होता है वहां पर। ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी पढ़ाया किसने आपको? भाई मैंने 2 कोर्स लिया, दोनों कोर्स में भी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी था, मनी बॉल में और ट्रेडअप में, दोनों में भी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी था, इंडोसमेंट था। मैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का एक शॉर्ट का वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेजता हूँ। हाँ भाई वो भेजना मेरे को, क्योंकि देखो फैंटम जिसने देखा होगा उसमें इंजीनियरिंग लिक्विडिटी नहीं है। मैंने तो जैन 2021 में किया था इसका, पेड मेंटरशिप ली थी मैंने, तो उसमें उसने कुछ इंड्यूसमेंट बताया था। उसने इंड्यूसमेंट क्या होता है उसने ये भी बताया था, वर्ड यूज किया उसने, कहा था इंड्यूसमेंट वर्ड को यूज भी मत करो, बस एक फैंसी वर्ड्स होते हैं ये सब फैंसी वर्ड्स होते हैं। ये भी एक टाइप ऑफ लिक्विडिटी के अंदर ही आते हैं। ये वही होता है, अर्ली एग्रेसिव बायर्स और सेलर्स को ट्रैप करने के लिए जोन बनाया जाता है। इस एक्सट्रीम जोन ट्रेड करो, इंड्यूसमेंट जब ग्रैब होता है वो हमको एंट्री देता है एक्सट्रीम जोन पे, तो उसको ट्रेड करो। लेकिन इंजीनियरिंग लिक्विडिटी वर्ड ही मैंने आजकल ही पहली बार सुन रहा हूँ। लेकिन इतना मैं कंफर्म बोल सकता हूँ, जो आप इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोल रहे हो वो मुझे पता है क्या होता है, लेकिन शायद मुझे उसका वर्ड नहीं पता क्या आप बोलना चाहते हो, तब मैं समझ नहीं। आप सोच सकते हो कि भाई उसको कैसा मान सकते हो कि अगर इम्बैलेंस से ही मार्केट रिवर्स हो रहा है, अगर ऑर्डर बैक तक नहीं आ रहा है, इम्बैलेंस से मार्केट रिटर्न हो रहा है, उसको आप इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोल सकते हो। तो भाई वो तो होता ही है ना, उसके नीचे तो लिक्विडिटी है। मान लीजिए अच्छा गौर, देखो आपको देखो बताता रुको हूं, रुको आपको मार्केट अपट्रेंड में चल रहा है। ये देखिए ये एक्सट्रीम जोन फॉर्म हुआ, यहाँ पे इम्बैलेंस हुआ, इम्बैलेंस इस एरिया पे हमको इम्बैलेंस है, ठीक है। इस जो यहाँ पे एक्सट्रीम जोन फॉर्म हो रहा है वहां पे इम्बैलेंस है, इतना ध्यान रखना आप, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट होता है, इंड्यूसमेंट ग्रैब होता है, लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है यहाँ पर एंट्री हमको नहीं मिलती, ठीक है। एंट्री यहाँ पर नहीं मिलती, मार्केट इम्बैलेंस ट्रेड करके बिना एंट्री दिए ऊपर चले जाता है। आपके लिए इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है भाई। हाँ वो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है, मार्केट फिर से नीचे आएगा है। हाँ अब सुनो मैंने बहुत बार आपने चार्ट्स में देखा होगा मैंने क्या कहा है, जब भी मार्केट बहुत जल्दी ऊपर चले जाता है डिमांड जोन टच करे बिना, वो डिमांड जोन की पावर बिल्कुल खत्म नहीं होती है। उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको, आप इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का रीजन सुनो क्यों बनता है। देखो जब मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड जोन, एक्सट्रीम डिमांड जोन है, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं किसी डिमांड जोन पे, तो मार्केट बिना टैप करे ही ऊपर चले जाता है, जो आप कह रहे हो ना इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होती है। तो और वो जो रिमेनिंग पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जो डिमांड जोन में टच होने पे एग्जीक्यूट होते वो बच जाते हैं, क्योंकि मार्केट अभी टैप नहीं किया होता डिमांड जोन में। तो वो मार्केट दोबारा आता है, डिमांड जोन में टैप करता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये जो आपने वर्ड बोला ग्रैब, इसको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भाई अब समझ में आया मुझे, ये कुछ भी नहीं है भाई, ये तो टाइप ऑफ लिक्विडिटी ही है। ये तो डिमांड जोन को पावरफुल बनाती है और भी। यस यस, ये जब दोनों बार लिक्विडिटी ग्रैब होता है तब एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा पावरफुल हो जाता है। हाँ क्योंकि भाई देखो एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको, ये हमारा डिमांड जोन फॉर्म हो रहा है, अच्छे से समझना इस इंजीनियरिंग लिक्विडिटी वर्ड को। अब आप यहाँ पर से एक्सट्रीम जोन हमारा शुरू होता है, यहाँ पर ये हमारा इम्बैलेंस होता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, ये हमारा इम्बैलेंस जोन है, पहले इसको मार्क कर देता हूँ, ये हमारा इम्बैलेंस है, सॉरी इंड्यूसमेंट है, ठीक है। एक मिनट, ये हमारा इंड्यूसमेंट है, ध्यान रखना इस एक्सट्रीम जोन पे लिक्विडिटी वो है इंड्यूस सॉरी इम्बैलेंस, ठीक है। जब ऊपर को जा रहा है इम्बैलेंस है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यहाँ से मार्केट देखना नीचे आता है, मार्केट नीचे आता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है, क्योंकि ये लिक्विडिटी, मैं इसको इंड्यूसमेंट नहीं कह रहा भाई, मैं वर्ड यूज ही नहीं करता, ये लिक्विडिटी ग्रैब करता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है इस एक्सट्रीम डिमांड जोन में पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। मैं ये बता रहा हूँ जो फैंटम ने हमें बताया है, उसने इंजीनियरिंग, ध्यान रखना फैंटम का वर्ड में बता रहा हूँ। तो मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है, उसके बाद डिमांड जोन में टच नहीं करता लेकिन ऊपर चले जाता है। उसके बाद इसलिए ऐसा यहाँ पर क्यों होता है, उसने क्या बोला था कि मार्केट जब भी एक्सट्रीम जोन से मूव करता है इम्बैलेंस होते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया जब इम्बैलेंस तब फॉर्म होता है जब यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स बहुत सारे रह जाते हैं और मार्केट अचानक ऊपर जाता है, तो इम्बैलेंस हो जाता है, बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ रह जाते हैं इम्बैलेंस की वजह से। तो वही इम्बैलेंस क्या करते हैं, बहुत से ट्रेडर्स क्या करते हैं, एग्रेसिव होने के लिए अपने ऑर्डर्स डिमांड जोन से ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो उन्हीं को टैप करके मार्केट बिना डिमांड जोन में टैप करे ऊपर चले जाता है। उसके बाद वो नीचे आता है, इस एरिया को ग्रैब करता है, ये डिमांड जोन अब और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो यहाँ डिमांड जोन में एंट्री ग्रैब होती है हमारी, फिर ऊपर हमारा टारगेट होता है। आप इस जोन को शायद इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहते हो, यही होता है भाई। परफेक्ट भाई, वो यही वर्ड मैंने आपसे अभी कहा, मेरे को ये वर्ड पता होगा, मतलब कैसे क्या होता है ये मुझे पता होगा, लेकिन इंजीनियरिंग लिक्विडिटी मुझे क्या होता था ये नहीं पता, क्योंकि उसने नाम नहीं बताया इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का, वो मैं कह रहा हूँ। मैं इस 15 मिनट के चार्ट पे आप जो लास्ट
3 बजे जो लिक्विडिटी स्वीप हुआ ना, उसे हम इंजीनियर लिक्विडिटी बोलते हैं। अच्छा, ये कहाँ पे? ये अभी जो फॉर्म हुआ ये लास्ट में, हाँ, इसे इंड्यूसमेंट बोल सकते हैं और या इंजीनियर लिक्विड दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि इंजीनियर लिक्विडिटी नीचे पेंडिंग नहीं है, सिर्फ हमारा डायरेक्ट है सप्लाई जोन। ओके तो ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, समझ गए ना। लेकिन फिर भी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्या होता है? भाई मैं एक वीडियो भेजता हूँ, जो उस लिक्विडिटी का ही मेरा एक परफेक्ट वीडियो है, मैं भेजता हूँ, मैं भी बहुत सारा लोगों का डाउट्स क्लियर हो जाएगा उस पे। ओके ओके ओके, ग्रुप में ही भेज सकते हो क्या? ये टेलीग्राम हाँ में मैं बना भेज दूंगा भाई, सकता हूँ। टेलीग्राम में ही भेज देना, क्या दिक्कत है? टेलीग्राम में नहीं, शिफ्ट आप हो रहे हैं किधर भी हम तो। बोलेगा उधर ही पहुंचूंगा मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टेलीग्राम में शिफ्ट हो रहा है भाई, उसको ही भेज देना। लेकिन जो भी था ठीक भाई, है। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी जितना मेरे को पता है वही होता होगा, क्या पता जो मैंने भी समझाया हाँ वही है, वही है। वही ठीक भाई होता है। ठीक। हम क्या कर रहे थे उसको देख लेते हैं अब। लोअर टाइम फ्रेम चॉइस देख रहे हैं, क्या कहाँ मिलेगा? एग्जांपल भी मिलना चाहिए ना भाई इसका, जिसमें ट्रेड करते हैं उस समय हजारों एग्जांपल मिलते हैं, तो ऐसे ढूंढने में ही नहीं मिलते कभी। मैं व्हाट्सएप पे एक पिक्चर भेजा हूँ, कल मैंने ट्रेड लिया था बीटीसी का, वो इसमें इंजीनियर लिक्विडिटी मैंने मार्क किया था। ओके ओके, भेजो भेजो भाई भेजो। ब्रो ये इंटरनल लिक्विडिटी भी आजकल का फैंसी लफ्ज है। हाँ भाई, Translate वही करें। मैं आपको बताता रहा हूँ। जो मैंने इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का टॉपिक था ना, वो मैंने बिना इंजीनियरिंग लिक्विडिटी नाम से पढ़ा था। ये मैंने आपको समझाया ना क्या होता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। जी। वही होता है भाई, मैं तो वर्ड ही अभी सुन रहा हूँ, जब एक ग्रुप बनाया तब से मैं वर्ड सुन रहा हूँ वो, क्योंकि मैंने फेंटन के गौरव अलावा कोई कोर्स नहीं किया और मुझे व्हाट्सएप पे उसी का मैंने पता है। व्हाट्सएप चेक करो, मैंने पिक्चर्स भेज दिए। ओके ओके भाई, व्हाट्सएप चेक कर लो सब लोग। परफेक्ट भाई परफेक्ट, यही तो मैंने बोला यार अभी। अभी मैंने यही तो बोला, जो ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी आपने मार्क की है, अगर इस एरिया पे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है देखिए, इम्बैलेंस है, जोन थोड़ा सा रेंज फॉर्म हुई है, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड सी साइड, उसके बाद हमारा मार्केट ऊपर आता है, लेकिन बिना टैप करे नीचे चले जाता है। यहाँ पर देखिए, बिना टैप करे नीचे चले जाता है, तो ये जोन पावरफुल और हो जाता है, क्योंकि इससे जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे सप्लाई जोन के, वो अभी ट्रिगर हुए ही नहीं होते हैं। तो बाद में देखो इनके पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पर ट्रिगर हुए, उसके बाद पेंडिंग ऑर्डर्स ट्रिगर हुए, मार्केट नीचे आया, परफेक्ट है। अरे गौरव भाई, ये आईडीएम क्या होता है? इंड्यूसमेंट होगा ये, आईडीएम इंड्यूसमेंट। ओके ओके। आईडीएम भी मत देखो भाई, लिक्विडिटी देखो ना। मैं अगला वेबिनार लिक्विडिटी पे ही लेता हूँ, पूरा एक्सटर्नल इंटरनल सब समझा दूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और इंड्यूसमेंट और इंजीनियर नहीं, वो लिक्विडिटी कंसेप्ट समझ गई थी, बस वो मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या है वो नहीं हाँ, समझ रहा था। इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट। सर वैसे अगर इंड्यूसमेंट आईडीएम भी हम लिखते हैं तो हम वहां पे क्रॉस का भी निशान लगा सकते हैं। हाँ, हाँ हाँ, कुछ कोई भी दिक्कत लगा नहीं है दो। भाई, मैं तो मार्क ही नहीं करता, मैं तो सिर्फ लिक्विडिटी मार्क करता हूँ जितने भी टाइप की होती है। सेम बाई सेम, इसीलिए दूसरे चार्ट देख के थोड़ी मतलब कंफ्यूजन हो जाती है हाँ, वो हो कंसेप्ट्स। जाती है, वो हो जाती है। सर वैसे ये रोहेल भाई ने हर जगह पे मैं इंड्यूसमेंट अभी एक आईडीएम। व्हाट्सएप में पिक बेचा है ना, उस पे अगर वो ट्रेंड बेयरिश है ना उस पे, हाँ हाँ उस पे अगर वो लेफ्ट लेग से बेयरिश है तो इंजीनियर लिक्विडिटी लेफ्ट साइड में नहीं आता, राइट साइड पे आता है। क्या चीज, मैं समझा नहीं। हाँ जी। अभी ट्रेंड तो बेयरिश है, हाँ ठीक है। हाँ, अगर वो मार्क कर रहे हैं इंड्यूसमेंट का पहला ये आईडीएम मार्क किया ना, हम्म, उधर से उसको ऊपर इंजीनियर लिक्विडिटी मार्क किया ना, वो लेफ्ट साइड आना चाहिए। मतलब इधर जैसा मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है ना, उधर इंजीनियर लिक्विडिटी आता है, उस तरफ नहीं आता है, लेफ्ट साइड में नहीं आता है। इंजीनियर लिक्विडिटी राइट साइड पे आता है। मतलब पीपल को अर्ली सेलर्स लाना है, वो ऑलरेडी सेल करके जाए, इधर नहीं आया है। आप समझ रहे हो मेरा बात? हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। भाई आपकी ये सब बात किस्सा इंड्यूसमेंट है होता है लेफ्ट लेफ्ट इंटरनल लेफ्ट साइड, लिक्विडिटी राइट का। साइड पे। ये सारा किस्सा जो भी है, इंड्यूसमेंट एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जो ये सब पार्ट है इंटरनल लिक्विडिटी के अंडर आता है ये।
ये मैं आपको पूरा अपने हाँ अपने तरीके से समझाऊंगा, जैसे मैंने सीखा उस तरीके से समझाऊंगा, फिर आपको क्वेरीज नहीं रहेंगी। मुझे ये इंजन अभी भी थोड़ा हल्का हल्का डाउट आ रहा है इन चीजों में। आफ्टर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, उसके हाँ बाद ही इंड्यूसमेंट इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बनता है, वही इससे वही पहले मैं नहीं कह रहा बनता। हूँ, इनने लेफ्ट पहले साइड क्यों मार्क किया है वो मुझे भी नहीं आ रहा था समझ। मेरे को लगा क्या पता है कोई तरीका हो। मैं बताता हूँ ना, ये इसने पीछे पहली बार इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया था, हाँ देन मार्केट अप साइड गई, तो हाँ अप साइड जब जाती तो भाई फर्स्ट मैं रिसेंट बता हाई। रहा हूँ, मैं मेरा सुनो ध्यान से एक बार, मैं सुनो मैं इसमें ट्रेड कैसे करता। ट्रेड परफेक्ट है डिमांड जोन के साथ, हाँ लेकिन अभी एक मेरे तो हिसाब से फिक्स बेचा है, लिक्विडिटी देखो क्या अभी है एक वो फिक्स सुनना। बेचा है, वो बंदा परफेक्ट मार्क किया है। हाँ सुनो, अब मेरे बात सुनो, इन्हीं का चार्ट खोले रहो व्हाट्सएप में, ठीक है। आप रुको, मैं व्हाट्सएप यार इसमें एक मिनट मैं टेलीग्राम में ये चार्ट लेके आता हूँ। जी। चलो ऐसे ही सुनो भाई, ऐसे ही सुनो, दिक्कत होगी वैसे यार। ही सुनो इसने जो डिमांड जोन फॉर्म इन्होंने सप्लाई जोन फॉर्म किया है वो देखो, ठीक है। उसमें नीचे को आप देखोगे इम्बेलेंस है, इम्बेलेंस का छोटा सा पुल बैक आया है, उसको मैं क्या करता, इंड्यूसमेंट मार्क करता, ठीक है। मेरा सुनना बस, मैं उसको इंड्यूसमेंट मार्क करता। उसके बाद वो नीचे आया है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दोबारा दिया है, फिर वो पुल बैक लिया है और इंड्यूसमेंट वाला जो लेवल है उसको ग्रैब किया है। और बिना जो इनने इंजीनियरिंग लिक्विडिटी मार्क की है उसको देखो, वो परफेक्ट इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है। और उसी के बाद मार्केट आया है, लेकिन इनने इंड्यूसमेंट इंजन के बाद मार्क किया है, वो उससे पहले मार्क होना चाहिए था मेरे ख्याल से। इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया था ना, लेफ्ट साइड देखोगे ना, तो फर्स्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, उसके पहले जो रिसेंट हाई होता है वो इंड्यूसमेंट होता है हमारा, हाँ फर्स्ट रिसेंट हाई। तो वो तो रिसेंट तो पहले इसलिए हो चुका है ना। गौरव भाई ये वाली कंसेप्ट आप अपने चार्ट पे समझा दो ना, वो वाले चार्ट पे समझ नहीं आ रही थोड़ा। भाई देखो, मेरे को ये कंसेप्ट थोड़ा सा मेरे से अलग लग रहा है, मैं क्या कैसे ट्रेड करता हूँ इसी को देखो ना। हाँ मेरे साथ भी वही हो रहा है, क्योंकि मैं भी फैंटम की कंसेप्ट फॉलो कर रहा हूँ। भाई वही मैं कह रहा हूँ ना, फैंटम ने ये नहीं समझाया। फैंटम के आप इंटरनल लिक्विडिटी वाली देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये मेरे ख्याल से ट्रेडिंग हब के उसमें है, इंजीनियरिंग भाई मैं लिक्विडिटी एक का कंसेप्ट। वीडियो सच में भेजता हूँ आज, उससे आपका 99% डाउट क्लियर होगा, मेरे को 100% गारंटी है। ओके ओके भाई, ग्रुप में भेजो। उसके बाद एक काम फिर तो करते फिर हैं, हम अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला ही टॉपिक लेते हैं, कंफर्मेशन हाँ एंट्रीज हाँ वाला। चलो, जी ये जी लिक्विडिटी हम अच्छा है लेते वो। हैं नेक्स्ट, उसमें मैं आपको इंटरनल एक्सटर्नल अपने तरीके से समझाऊंगा जैसे मैंने सीखा है, और उसके बाद आपकी वीडियोस भी देख लूंगा, फिर देखते हैं उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। ठीक है आराम से ठीक सीखते है। हैं, नेक्स्ट संडे को सीखते हैं। अभी हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब सॉरी लोअर टाइम फ्रेम चौथी सीखते हैं। वैसे इन्होंने इन जनरल लिक्विडिटी गर्ल ड्रॉ की थी बीटीसी पे, रोहेल भाई ने, वो लेफ्ट साइड पे इन्होंने। हो भाई अभी सकता है, उस बट टॉपिक भाई भाई अभी छोड़ो, उस टॉपिक को अभी छोड़ो, नेक्स्ट टाइम देखते ट्रेडिंग हैं। हब से मैंने अभी तक फैंटम का नहीं देखा मुझे कुछ भी। मैं सिर्फ ट्रेडिंग हब्स का जहां भी पढ़े वीडियोस, सारा उसका 1v1 वेबिनार्स सब देखे, दैट्स उसी को फॉलो कर रहा हूँ। सही, हाँ तभी तभी भाई तभी, चलो सही है। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, ये कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। जो आपने ट्रेड किया है ना, सेम डिट्टो ट्रेड वही मैं भी करता, लेकिन थोड़ी मार्किंग आपकी डिफरेंट, थोड़ी मेरी डिफरेंट, थोड़ा लिक्विडिटी का तरीका आपका डिफरेंट, हाँ वही होता है, व्यू का तरीका अलग है, लेकिन एंट्री सब सेम रहती है। राइट एंट्री सब सेम है भाई, राइट जिस राइट। एरिया पे एंट्री करते हो मैंने आपको समझाया मैं इसमें कैसे एंट्री करता हूँ। मैं इंड्यूसमेंट थोड़ा पहले ले लेता, उसको ग्रैब करके जो आपने इंजीनियरिंग लिक्विडिटी मार्क किया है वो परफेक्ट है, उसी को मैं भी लिक्विडिटी मार्क करता। लेकिन एंट्री जहां आपकी हुई है सेम एंट्री मेरी भी वही होती, लेकिन थोड़ी मार्किंग का डिफरेंस है, वो हम अगली इसमें पढ़ते हैं, लिक्विडिटी करते हैं। इसमें देखते हैं भाई, बाकी दो एंट्री टेक्निक सिखा देता हूँ मैं, मेरे को चार्ट में तो कभी मिलेगा, मैं बता दूंगा आपको अभी इसमें क्या है, क्योंकि यूट्यूब में तो आप मेरे देखोगे ना हजारों वीडियो मिल जाएंगी, क्योंकि मैं हमेशा मैक्सिमम कंफर्मेशन पे ही ट्रेड करता हूँ, तो मेरे को भी चार्ट पे मिल नहीं रहा, कहाँ मैं कंफर्मेशन ढूंढूंगा इसमें। तो मैंने आपको बता दिया कंफर्मेशन होता कैसा है, रिकॉर्डिंग्स में इसमें दे दूंगा आपकी। दूसरा एंट्री टाइप हम देख लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा सप्लाई जोन है, सॉरी इसी को हम मार्क कर लेते हैं। देखिए ये हमारा सप्लाई जोन मार्क हो गया, ठीक है, एज एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये हमारा सप्लाई जोन मार्क हो गया, यहाँ से मार्केट हमारी ऊपर गई है, टैप किया है। अब क्या करता है, एक तरीका क्या होता है इसमें आपको ध्यान दिया होगा, एक तरीका होता है इसमें हमारा लोअर टाइम फ्रेम में चले जाओ, जो मैंने अभी पहले दिया, उसमें 1 मिनट में चले जाओ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एंट्री करो, सीधे नीचे आ जाओ। एक तरीका ये भी होता है, और एक तरीका होता है मारुबुजू कैंडल का, शायद कोई यूज करता है, मेरे ख्याल से ट्रेडिंग हब में है ये नहीं है भाई, किसी ने देखा है तो बताओ। नहीं है भाई, मारो मुझे नहीं है। मारो नहीं उस है। भाई कुछ नहीं होता। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसको आता होगा उसने पढ़ा होगा, ये एंट्री पर ठीक ठाक एंट्री टेक्निक है। देखिए मैं सही बताऊं, चेंज ऑफ कैरेक्टर के अलावा कोई भी उतना परफेक्ट एंट्री सेटअप नहीं है। अब ट्रेडिंग हब में कौन कौन से एंट्री सेटअप्स हैं वो मुझे नहीं पता, फैंटम में क्या है, फैंटम में 3 टाइप्स के हैं, एक मारुबुजू कैंडल है,
मारुबुजू क्या होता है, जब भी सप्लाई जोन पे मार्केट जाता है 3 मिनट पे चले जाओ, ज़्यादा नहीं 1 मिनट में मत जाना, 3 मिनट पे चले जाओ, 3 मिनट में चले जाओ। यहाँ पर क्या होगा, मारुबुजू कैंडल क्या होती है, वो होती है जिसमें विक्स नहीं होते ज़्यादा, या नाम के विक्स होते हैं बहुत छोटे छोटे। मारुबुजू कैंडल पता होगा लोगों को, पता है ना, फुल बॉडी होती है वो, पता है, एक्सट्रीम सबसे ताकतवर कैंडल, सबसे ताकतवर कैंडल, हाँ ये समझ लो। सबसे ताकतवर कैंडल। हाँ, जब आप यहाँ से देखो एक तरीका होता है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, लास्ट ग्रीन कैंडल होती है, लास्ट ग्रीन कैंडल होती है, उसके बाद हमारा क्या होता है, मारुबुजू कैंडल फॉर्म हो जाती है बिना विक्स की, रेड कैंडल, मारुबुजू होगी रेड फॉर्म यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। मैं 1 मिनट परफेक्ट मार्क करके जी दिखाता जी हूँ, 1 मिनट परफेक्ट तरीके से मार्क करता हूँ, रुको। सर वो वैसे कम ही ढूंढती है मारुबुजू, हमें चोच पे ही सही डिफाइन मिलेगा, हाँ भाई, वो कम मैं ही वही मिलती तो है। बता रहा हूँ, यूज करा करो चौच, मेरे ख्याल से जो ट्रेडिंग हब वाले हैं वो भी लगभग चौच ही यूज करते हो मेरे हाँ ख्याल जी, से, क्योंकि सब वही चोच ही यूज करते करते हैं हैं सारे। हैं। जी जी, चोच ही करते हैं सारे। हाँ, क्योंकि वो परफेक्ट होता है भाई, बाकियों में थोड़ा हमको ट्रैप होने की चांसेस होती है। इसमें क्या होता है, मार्केट देखिए, ये मान लीजिए मार्केट ऊपर आया हमारा, ऊपर आता है, यहाँ पर हमारी ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होता है, उसका जो मैंने ये मार्क करी है, मान लीजिए हमारी रेड कैंडल है, रेड कैंडल है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखाती है सप्लाई जोन से। सप्लाई जोन, अब आप छोड़ो सप्लाई जोन है, मत देखो ये सप्लाई जोन है, मान लीजिए यहाँ पर रेसिस्टेंस है, मैं ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ जो प्राइस एक्शन पे करते हैं, वो ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पर क्या देखेंगे, एक मारुबुजू कैंडल फॉर्म होती है जब रेसिस्टेंस पे, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर इग्नोरेंस मिल रही है, रेसिस्टेंस पे प्राइस को इग्नोरेंस मिल रही है, मतलब क्या कहते हैं, प्राइस इग्नोर कर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, प्राइस ऊपर नहीं जाना चाहता, इग्नोरेंस है। एक अर्ली क्या कहते हैं, ह्यूज सेलर्स आए हैं, सेलर्स आए हैं, सेलर्स एक्टिव हो गए हैं। हाँ सेलर्स एक्टिव हो गए हैं, तो वो भी एक सप्लाई जोन या डिमांड जोन में जब भी फॉर्म होती है, वो भी एक तरीका होता है कि मान लीजिए हमारा सप्लाई जोन में कंफर्मेशन। अब इसमें एंट्री कैसे करेंगे, इसमें एक एंट्री टेक्निक तो यही होता है कि आप मारुबुजू कैंडल अगर बहुत ज़्यादा लंबी है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा लंबी मारुबुजू कैंडल है, तो आप क्या करो, जो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, सबसे पहले तो ग्रीन होगी, लास्ट ग्रीन कैंडल होगी, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल बनेगी नीचे को रेड कलर की, तो आप इसी में एंट्री कर जाओ यहाँ पे, ये एक परफेक्ट होता है सेटअप। और एक सेटअप होता है कि मारुबुजू कैंडल छोटी है लेकिन पूरी ग्रीन को कवर कर रही है, मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है और इसके बाद जो मारुबुजू हो रही है वो पूरी कवर कर रही है, तो आप पूरी मारुबुजू कवर कर लो। सर फिर वो बेरिश इंगल्फिंग भी हो सकती हाँ, है, बेरिश इंगल्फिंग भी कह सकते हैं भाई, ये ऐसे। सब एक एक दो दो टुकड़े, ये सब सेम है, सेम है। बेरिश इंगल्फिंग भी कह सकते जी हैं, या जी, बुलिश इंगल्फिंग क्या होती है, जो हमारे डिमांड जोन पे फॉर्म हो जाए उसको हम बुलिश इंगल्फिंग कह देंगे, जो दूसरी कैंडल जी को कवर जी, करते हैं पूरा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और एक तरीका और होता है कैंडल्स का, बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ, वो भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर्स को पता होगा, 3 ब्लैक क्रॉस कहते हैं उसको, 3 रेड कैंडल्स लगातार बन जाती है, सुना होगा किसी ने। होती है सर जी, हाँ, ये डार्क क्लाउड सुना कवर है, कहते हैं, या नाम रेड मेरे को कैंडल्स याद बन नहीं है, जाती मैंने छोड़ दिया है ट्रेडिंग ये इस टाइप की, लेकिन इसको 3 ब्लैक क्रॉस या डार्क क्लाउड कवर ऐसा ही कुछ कहते हैं, इसमें 3 कैंडल्स लगातार फॉर्म होती हैं, वो भी मैंने देखा है कि सप्लाई जोन पर जब फॉर्म 3 होती ब्लैक है, रोज भी होती है। हाँ वो भी वर्क करती हैं, ये टाइप एंट्री टाइप भी वर्क करती है, इसमें भी हम यही करते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि अब देखिए 3 ब्लैक करते हैं। क्रॉस का आपको अब ये समझने की कोशिश करिए आखिर ये वर्क क्यों करता। 3 ब्लैक क्रॉस कैसे बनती हैं, 3 ब्लैक क्रॉस भाई तभी बनती हैं जब ऐसे ये कैंडल्स ऐसे करके फॉर्म हो, मैं आपको कैंडल्स फॉर्म करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये 3 ब्लैक क्रॉस है, ठीक है, दिख जी रहा होगा जी, 3 ब्लैक क्रॉस फॉर्म हुई। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये एक तरीके का इम्बैलेंस ही है, और जो यहाँ पर ग्रीन कैंडल होगी वो वर्क करेगी, एक तरीके का ये इम्बैलेंस ही फॉर्म हुआ है भाई जो 3 ब्लैक क्रॉस है, ठीक है। ये भी एक एंटी ये टाइप बहुत वर्क कम करती है, फॉर्म ये होती मेरे को है। फैंटम ने नहीं बताया, 3 ब्लैक क्रॉस वाला मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी वर्क करता है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्वेशन बोला, मारुबुजू वाला तो वर्क करता है, लेकिन बहुत कम टाइम हमको। मारुबुजू में क्या होता है, कभी भी जब यहाँ मारुबुजू कैंडल होती है ना, मार्केट रिटर्न नहीं देती ग्रीन कैंडल तक, मारुबुजू कैंडल के फॉर्मेशन के बाद सीधे इम्बैलेंस के साथ कर देती है, नीचे आ जाती है, और यहाँ पर अगर इम्बैलेंस हो गया तो ये ग्रीन परफेक्ट वर्क करेगा, क्योंकि इम्बैलेंस तो फिल होगा ना, इम्बैलेंस फिल होगा उसका मार्केट नीचे आएगा, तो ये वर्क कर जाता है, लेकिन कभी कभी ये वर्क नहीं करता, और बहुत 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 टाइम में ट्रैप भी हो जाता है, तब मैं इसको यूज नहीं करता हूँ मैक्सिमम टाइम। और एक कैंडल का स्ट्रक्चर और मार्क कर लो, 2-3 कैंडल्स हैं जो सप्लाई डिमांड जोन पर वर्क करती हैं, एक होती है ग्रेवस्टोन डोजी, सप्लाई जोन पे ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल ट्रेड मत करना। ग्रेवस्टोन डोजी क्या होती है, बेयरिश हैमर, मार्केट नीचे को आई है, एक हैमर टाइप फॉर्मेशन हुआ है, उसका मार्केट नीचे आ रही है, आपने मेरे चार्ट्स में बहुत बार देखा होगा, एक तरीके ये कैंडल देख लो, ब्लैक कैंडल,
पूरी परफेक्ट नहीं कहेंगे। इसमें क्या होता है, जो ये विक रह जाती है ना, इस विक पे बहुत ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं। तो ये वाला जो एंट्री टेक्निक है, पूरी इस विक को कवर करो, इस कैंडल को, और ये भी एक एंट्री टाइप का वर्क करती है, ये बढ़िया वर्क करती है। तभी मैंने इस पूरी ग्रीन कैंडल को वर्क किया है। ये देखिए यहाँ पर, ये इस डोजी का काम नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ कहीं पे। ये देखिए इस परफेक्ट इस जोन में जो ये है, मैं ये एंट्री नहीं लूंगा इसमें, मैं इसमें ये एंट्री लूंगा और रिफाइन करके ये इस टाइप को, इसको रिफाइन करूंगा। ये एंट्री टाइप भी वर्क ब्रो करता ये है। जितनी भी कैंडल क्या ब्रो जी? ये जितनी भी कैंडलें फॉर्म होती है ना, मैंने कहा ये जितनी भी कैंडलें फॉर्म होती हैं वो ठीक होती हैं, बट आप जो चोच वाला बता रहे हो ना वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हाँ वो इसमें तो होता ही कैंडलों है में भाई, फिर भी हमें मेन एंट्री टेक्निक वही होती है लेट हमारी। एंट्री मिलती है। हम्म हाँ जी, मैं किसको डाउट है कैंडलों तो में फिर पूछो भी हमें भाई। लेट एंट्री मिलती है कैंडलों में फिर भी हमें, मगर जोच में हमें नहीं भाई, परफेक्ट एंट्री मिलती लेट है। एंट्री मिले जल्दी मिले उससे कोई मिटिगेशन फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रैप होने की चांसेस थोड़ी सी ज्यादा होती हैं इसमें। जी जी हाँ, ट्रैप होने की चांसेस थोड़ी ज़्यादा होती है। और यही कैंडी 1 मिनट पे करे बने तो ट्रैप ज़्यादा हो जाते हैं, 5 मिनट में फिर भी स्ट्रांग होती है, लेकिन 1 मिनट में ट्रैप होने की चांसेस होती है, क्योंकि 1 मिनट में भाई कितने ही पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, कितनी ही स्ट्रांग होगी कैंडल वो, क्योंकि जितना बड़ा टाइम यस फ्रेम यस होता है उतनी ज़्यादा कैंडल्स भी स्ट्रांग होती हैं, उतना ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग होते हैं, और जितना छोटा टाइम फ्रेम है उतनी जी ज़्यादा जी वीकनेस है। ब्रो आप क्या बोलते OTE एंट्री का यूज करते हो क्या फिबोनाची से? फिबोनाची से भाई वॉल्यूम एंट्री तो मैंने यूज़ नहीं करी है आज तक फिबोनाची से, लेकिन एक वॉल्यूम प्रोफाइल एंट्री होती है, अगर आपने किसी ने सुनी होगी तो वो, ये देखो मैं यूज़ करके दिखाता हूँ इसको। कैसी? ये इस टाइप का फॉर्मेशन कभी देखा है किसी के उसमें, किसी के चार्ट्स में देखा है आपने, कभी हाँ ये देखा होगा देखा है, हाँ ये ये देखा है। एसएमसी ट्रेडर्स यूज़ करते हैं इसको। तो मतलब इसका एंट्री के लिए कैसे यूज करते हैं? भाई इसका तो देखो, मैं सही बताऊं, मेरे को इसमें इस तरीके का पता है। ब्रो हाँ। ये बहुत कम लोग करते हैं, जो ये वॉल्यूम आपने लगाया था ना, नहीं मैं भी यूज़ नहीं करता इस इसको, पे लेकिन मैं ये आपको होता है। समझा देता हूँ ना कैसे करते हैं, जी जी समझने में क्या दिक्कत है भाई, समझ लेते हैं। जी जी समझा दे देखो मैं समझा दे इसमें ऐसे नहीं करता, मेरा इसका तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि ये मैंने अलग तरीके, 1 डे, सॉरी सॉरी किस मेरे को याद नहीं आ रहा, 1 मिनट, हाँ 1 डे ही है ये। देखो आप वॉल्यूम प्रोफाइल समझो जरा, मैं कैसे यूज करता हूँ वो अलग तरीका है। आपने ये अभी नवंबर चल रहा है ना, अक्टूबर से देखते हैं, 1 मिनट, मंथ से मार्क करो ये 3 अक्टूबर, यहाँ से मैंने स्टार्ट करा मार्कना, और पूरा अक्टूबर मार्क करूंगा इसको। ये देखो अब इसमें क्या होता है ना, इसमें ये एक जोन बताता है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल बताता है किस एरिया पे कितना ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, बस ये इतना ही बताता है, और कुछ उसका वर्क नहीं है। इसको हम अब चलते हैं 15 मिनट में। सर एक और वर्क है इसका, एक और वर्क है। हाँ बताओ। जैसा कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे चले गए हैं, हमने वहां पे ये टूल अपना लगा दिया है, मैं वहां छोटे पे टाइम हमें फ्रेम पे सबसे लगाया ज्यादा जहाँ नहीं पे इसको वॉल्यूम कभी। दिखेगा वो येलो येलो कलर में, जहाँ पे वॉल्यूम दिखेगा सबसे ज्यादा, वहां पे हम अपना जोन ड्रॉ करेंगे, और वहां पे जब मार्केट आएगी तब हम ट्रेड लेंगे। भाई तो वही तो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा वेट तो करो। ये एरिया जो है ना जहाँ पर रेड का सबसे ज्यादा है, इस जो एरिया है 14297, देखिए राउंड ऑफ फिगर है 14300 का, इस पर सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम है इस एरिया पे, ये यही बताता है, वॉल्यूम प्रोफाइल बताता है। तो इसमें ऐसे ही कुछ हेल्प करके हम 15 मिनट पे लेते हैं। देखो जी इसमें थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, इसी टाइप का ऐसा होता है, एंट्री मिलती है, ठीक है। मेरे को उतना अच्छा याद नहीं है ये, क्योंकि ये बहुत कंसेप्ट मैंने और इसकी वीडियो नहीं पड़ी है, इसकी बहुत वीडियो अच्छा, मेरे यूट्यूब में पड़ी है, नहीं कैसे नहीं यूज बहुत करते अच्छा हैं। गाइड कर रही है, ऐसे ही होता है। यही होता है ना भाई, ये देखो मैं ये कम से कम 1 साल हो गया मेरे को ये जी इंडिकेटर जी यूज ही नहीं किया है, तो मेरे को उतना अच्छा याद नहीं है अभी ये, नहीं लेकिन नहीं इसकी वीडियो मेरे यूट्यूब में पड़ी है अभी। बाकी जिन्हों को ज्यादा डाउट है वो यूट्यूब से भी देख हाँ सकते हैं। वो इस मैं ही टूल का अपनी शेयर नाम कर है। दूंगा भाई, मैंने ये यूट्यूब में बनाई है इसके ऊपर वीडियो। ठीक, वर्क वर्क अच्छा करता है भाई, ये वर्क ओके बहुत अच्छा सर, करता है। जी जी मैं अच्छा खुद करता इसको है। एक बार रिवाइज करूंगा, देखो मेरे को प्रॉपर याद नहीं है क्योंकि मैं यूज ही नहीं करता ना, मेरे को तो 1 साल से ज्यादा हो गया, मैं जैन 2021 के बाद यूज नहीं किया ये फैंटम के सीखने के बाद, तो मैं भूल सा रहा हूँ इसको क्या कहता है। बस इतना पता है कि ये वॉल्यूम बताता है किस पॉइंट पे कितना ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, और जहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम होता है वहाँ पर हम लोग एक सेटअप कंफर्मेशन मिलती है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, तो चांसेस होती है वहाँ से मार्केट अप राइट जाएगा। राइट इस टाइप का ये यूज़ होता है इसका। बिल्कुल। हाँ फिबोनाची वाला भी भाई मैंने जी जी यूज़ नहीं किया, फिबोनाची नहीं किया मैंने यूज़, लेकिन एंट्री टेक्निक होती है फिबोनाची की भी एक। वही होती है जहाँ पे हमें गोल्डन जोन मिल जाए, हाँ हाँ, वहां पे 0.618 या रिट्रेसमेंट हो जाए, 0.5 वहां का से लेवल मार्केट। होता है, वहीं पर से हम
ट्राई करते हैं कि हमारा कोई जोन फॉर्मेशन हो और वहीं पर से जोन में हम एंट्री लेते हैं। ये कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन के लिए यूज होता है ये फिबोनाची भी। जी जैसे जी प्राइस एक्शन ट्रेडर्स करते हैं ना, फिबोनाची यूज करते हैं। फिबोनाची तो मेरे इसमें होगा भी नहीं, फिबोनाची में यूज जी ही जी नहीं मगर करता। इन लोगों को सेटिंग का नहीं पता होगा ना गोल्डन जोन्स का, आप बता दीजिएगा। हाँ, मैं गोल्डन फिबोनाची जोन लगा के बताता हूँ भाई, सबको पता है भाई, सब ट्रेड करते हैं यहाँ, सबको पता है। ओके ओके सर ओके। ये देखो भाई, इसमें जो गोल्डन जोन होता है वो मेरे ख्याल से 0.618 का होता है एंड 0.5 का। तो इसी एरिया पे होता है, यहीं पर हमारा कोई डिमांड जोन ऐसे करके फॉर्म होता है, तो उसमें हम ट्रेड लेते हैं। ऐसा ही कुछ है भाई, मैं यूज नहीं करता राइट, फिबोनाची भी। यही होता है ना भाई? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, यही होता है भाई, बिल्कुल इसका ऐसा वो ही होता वॉल्यूम है। प्रोफाइल ऑफ फिबोनाची का लगभग एक 2 ही यूज पॉइंट्स है। गोल्डन होते हैं हमारे। हाँ, 0.618 एंड बाकी 0.5 आप लेवल होते हैं बाकी जो आप जीरो गोल्डन जोन होता है। इसको ऐसे मार्क बाकी नहीं आपकी करते। एक वीडियो भी है यूट्यूब पे। किसकी? भाई मैंने ही बनाई है ये। आपकी हाँ हाँ, मैंने बनाई है भाई। फिबोनाची लेकिन ये जो मैंने ट्रेड देखी करता था ना मैं भाई, फिबोनाची देखी है पे, मैंने। वॉल्यूम प्रोफाइल पे, वो मैं 1-2 साल से ज्यादा, ये 2 साल करीब हो गया होगा, छोड़ चुका हूँ। तब मुझे इतना परफेक्ट याद नहीं है, बस एक बार रिवाइज करने की दिक्कत बात है। ऐसे करके इस जोन को मार्क करते हैं पूरे 0.5 और 0.618 लेवल का। इसके अंदर अगर डिमांड जोन हमारा फॉर्म होता है, वेट जी मैंने जी ये थोड़ा, सॉरी मैंने ये उल्टा मार्क किया है। एक मिनट, फिबोनाची मैंने उल्टा मार्क किया है। अब ट्रेंड चल रहा है, तो फिबोनाची नीचे से ऊपर मार्क होगा। इस एरिया से ही ले लेते हैं। अब देखिए ये परफेक्ट कैसे वर्क करता है। अब इसमें जो जोन होता है, हम लोग 0.5 से 0.618 ऐसे करके करते हैं। ऐसे करके ऐसा कुछ होता है इसमें। यहाँ पर अगर जोन फॉर्म होता है, रिफाइन करते करते यही ऐसे में एंट्री लेते हैं, ऐसा कुछ होता है फिबोनाची का यूज। बिल्कुल ऐसा ही है सर जी। यार किसी को डाउट है तो पूछो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रो मैंने देखा है आपके यहाँ उधर इंडिया में एसएमसी ट्रेडर्स कम ही हैं, प्राइस एक्शन वाले ज्यादा हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, बहुत है। फॉरेक्स करते हैं सब, इंडियन मार्केट्स फिर थोड़ा कम इसी यूज ईयर करते हैं। जी जी फिर इसी ईयर्स में हुआ होना है। और आपके यहाँ ब्रोकर कौन सा यूज होता है सबसे ज्यादा? भाई क्यों? क्योंकि ज़ेरोधा वगैरह तो फॉरेक्स करता नहीं। नहीं, एक्सनेस यूज कर सकते हैं भाई हम लोग, एक्सनेस यूज कर अरे सकते भाई हैं। वो निफ्टी में एंट्री कैसे लेते हो तुम, मतलब बाय लिमिट सेट कैसे करते हो या फिर? भाई लिमिट सेट कैसे करते हैं भाई, एक तो तरीका होता है डेल्टा वेल्टा देखने का, वो थोड़ा रिस्की होता है। या ऑन द सेटअप आप कर सकते हो, मान लो ये जोन है, यहाँ पर एंट्री ट्रैप होने वाली है, टैप होने वाली है। जब इसके आसपास हमारा प्राइस होता है तो आप डेल्टा देख लो। डेल्टा देखने की जरूरत ही नहीं आपको, बार बार टाइम नहीं चाहिए, तो एट द मनी ले लो। डेल्टा उसका 0.5 ही होगा। 0.5 क्या होता है, एक पॉइंट निफ्टी के मूव में जो हमारा ऑप्शन होता है वो, रुको 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 रुको, ऑप्शन के 1 पॉइंट मूव में निफ्टी 2 पॉइंट मूव करता है। अगर डेल्टा 0.5 है, मान लो हमारा निफ्टी अभी 14,998 पे है, आपको ट्रिगर करना है 15,000 पे सेल ऑर्डर। तो आप जो ऑप्शन लोगे, मान लो 15,000 का एटीएम ऑप्शन ले रहे हो अगर आप, तो उसको आप 1 पॉइंट ऊपर लगाओगे अपना लिमिट ऑर्डर, ताकि वो एग्जीक्यूट हो डेल्टा के हिसाब से। ऐसा होता है डेल्टा। और एक होता है सेटअप पे ही बैठ जाओ ऑटोमेटिक। भाई देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है अगर आपको बाइंग, तो स्टॉप लॉस लगाना, ये लगाना, भाई ये कुछ तरीका ही नहीं है ही नहीं कोई तरीका भाई। परफेक्ट स्टॉप लॉस आपका लग ही नहीं सकता ऑप्शन में। या तो सिस्टम पे बैठे रहो, या डेल्टा वेल्टा, उसमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है। या आप ऑप्शंस का चार्ट भी खोल के रखो, ऑप्शंस के चार्ट पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं उस पर भी हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वो भी एक तरीका है जो वर्क करता है। हेलो। गौरव भाई, आप 1 आवर या 15 मिनट्स में ट्रेंड देख के उसके बाद 5 मिनट्स में जोन्स मार्क करके 3 मिनट्स या 1 मिनट में कंफर्मेशन एंट्री लेते हैं या डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, यही है ना? हाँ भाई, यही है। ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करता हूँ तो ट्राई नहीं करता, मतलब जरूरी नहीं है मैं कंफर्मेशन लूँ। अगर मैं अपोजिट ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं कंफर्मेशन जरूर लेता हूँ। ओके ओके। हम्म। सो
ओनली कॉस्ट एंट्रीज लेते हैं या जो भी दूसरे वाला भी भाई होता है मैं फ्लिप सिर्फ चॉइस लेता हूँ, बहुत ज़्यादा कम टाइम होता है। देखो जहाँ पर कभी मेरे को लगता है, मेरे को देखो मान लो सेटअप में मेरे को 90% अपना भरोसा है, ठीक है, लेकिन कभी मेरे को ऐसा लगता है यार डायरेक्ट करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, बहुत कंफ्यूजन होता है। और कभी मार्केट टैप होता है, उसमें मारूबुजू कैंडल बन जाती है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया बेरिस एंगल फिन, वो बन जाती है मान लो, तो मैं उसमें चौथ का वेट नहीं करता, मैं डायरेक्ट एंट्री कर लेता हूँ अगर मेरे को एंट्री मिलती है, क्योंकि मेरे को ये होता है कि एंट्री मिस ना हो जाए। वो ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो सबके साथ होता होगा कि मेरी एंट्री मिस ना हो जाए। अगर मेरे को सेटअप पे ज़्यादा भरोसा है कि मेरे को यहाँ डायरेक्ट करनी चाहिए थी, तो मैं उस पर कर लूंगा कैंडल्स पे, वरना मैं चौथ का ही वेट करता हूँ। जहाँ मेरे को सेटअप पे थोड़ा भरोसा कम है कि यार स्टॉप लॉस जा सकता है इसमें, अगर ऐसा लगता है मुझे, तो मैं चौथ का ही वेट करता हूँ। ठीक है भाई। ठीक है। ठीक है, और कुछ ठीक है बस। और कुछ डाउट्स भाई बताओ। आपका एक्यूरेसी कितना है? भाई सीख लो तो एक्यूरेसी तुम्हारी भी वर्क कर जाएगी इसमें 60-70% इजीली। और रिस्क रिवॉर्ड की बात होती है भाई, एसएमसी रिस्क रिवॉर्ड का ही तो है गेम। 1:2 की तो मेरे ख्याल से कोई भी ट्रेड नहीं लेता होगा एसएमसी में। हाँ, मैंने एक बात राइट सर। कोई पूछना लेता ही नहीं भाई, की एसएमसी बात। में जोन्स इतने छोटे होते हैं, 30 पॉइंट्स का जोन होगा, 60 पॉइंट्स बुक करोगे क्या? कोई लेता ही नहीं है भाई। निफ्टी में तो 10-15 पॉइंट्स का एसएल होता है, क्या बीस राइट तीस पॉइंट्स बुक करोगे क्या? कोई 1:2 में तो जाता ही नहीं है। मैं ही 1:4 मिनिमम 4 देखता हूँ, मिनिमम 4। और उसके साथ आपको 50% एक्यूरेसी सर मिल रही है मैंने ना, मोर देन इनफ है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। बस सेटअप फॉलो करना है, स्टॉप लॉस पे एक्सेप्ट कर दो, सेटअप फॉलो हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ टारगेट मत बुक करो भाई, फुल मत बुक करो, लेकिन स्टॉप लॉस पे जरूर एग्जिट करो, सर जरूर मैं एग्जिट करो। सर मैंने तो एसएमसी के हिसाब से 1:200 भी देखी है। भाई बन जाती है, लेकिन कोई बुक ही नहीं करेगा इतना। भाई मैं तो अपना साफ बता रहा हूँ, 1:20 भी मिले शायद मैं बाहर निकल जाऊँ ट्रेड से, या इतना ज्यादा ट्रेल तो कर लूँ, इतना पेशेंस ज्यादा ट्रेल कर पेशेंस लूँ कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए। मैंने 40 राइट, किया पेशेंस की लास्ट बात ईयर होती है। किया। हाँ, पेशेंस वो पेशेंस की बात होती है भाई। ट्रेंड के साथ, ट्रेंड के फेवर में चल रहे हो और आपका ट्रेड जाते रहे, तो भाई आप राइट 1:1000 भी चले जाओगे, ट्रेंड तो चलते रहे जहां तक ट्रेंड जाए भाई, तब तक आप चले राइट जाओगे। सर। और राइट राइट फ्राइडे को मैंने 60 बुक किया ना, 1:60 हाँ भाई बैंक हो निफ्टी। जाती है, बहुत इजीली हो जाती है। जब मैं हेज फंड में ट्रेड करता था, मैंने हाँ 1:30 के आसपास मैंने ही बुक किए हैं, इजीली बुक हो जाते हैं भाई। सही है। वैसे सर 4x में हम कितने पिप्स पकड़ सकते हैं? 20-50 निकल 20-50 सकते हैं तो पकड़ बहुत कम के? है भाई, इजी 50-100 लेके चलो। बहुत बंदे तो कॉमन। मैंने 150-200 ग्रुप में ही बुक करते हुए देखा है, आराम से बुक करते हैं बंदे। सही है सही है सही है। ओ मतलब अगर किसी को जल्दबाजी है, ज्यादा साइकोलॉजी ज्यादा ही खराब है, 20 काफी है ना? बहुत काफी है। अगर स्टॉप लॉस पे तो डिफर करता है, 10 का स्टॉप लॉस है तो 20 क्या भाई, 1:2 है ये तो, 1:2 है राइट आपका। राइट राइट वो क्या कहते हैं उसको, ब्रोकरेज वगैरह काट के 1:5 की ट्रेड बन गई, 1:1.5 की ट्रेड बन गई वो, एक तरीके से देखो तो। जितना होगा जी लॉस जी। है उसका आधा मिलेगा आपको। तो राइट वो सर। 10 पॉइंट्स का पिप्स का, 10 पिप्स का तो स्टॉप लॉस भी नहीं लेता भाई मेरे। आप स्टॉप लॉस देखते तो होगे फॉरेक्स में 0.05% होता है, वो होता है 15 5 पिप्स के पिप्स आसपास के स्टॉप लॉस, 5 to 6 पिप्स पिप्स। का ले। यही स्टॉप लॉस रखता हूँ भाई जी मैं। जी। बहुत इजी भाई, फॉरेक्स में तो बहुत अच्छी अच्छी रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड मिल जाती है। वरना बुक करते हैं भाई आपके, फॉरेक्स में एक्यूरेसी अगर कम भी हो, 1:30 और 40 भी हो, लेकिन आप 1:10 बुक कर सकते हो बहुत इजीली। 30% एक्यूरेसी में 1:10 बुक कर सकते हो आप। जोन्स राइट सर। जो वर्क कर जाते हैं ना जोन्स, फिर वो बहुत लंबा जाते हैं, बहुत ज्यादा लंबा। और जो वर्क नहीं कर रहे होते हैं 1:5 के बाद वापस भी आ जाते हैं। 1:4 बुक करो, उसका ट्रेल राइट कर सर। लो, वैसे बेस्ट सर टेक्निक। गोल्ड में तो 5-6 पॉइंट्स ही काफी होते हैं। भाई तो उसका लॉट भी इतना बड़ा होता है, लॉट साइज ही जी बड़ा जी। होता है भाई। होता है, बिल्कुल होता है। यस यस यस। तो भाई समझ में आया सबको? ग्रुप एंड करें, मीटिंग एंड करें क्या?